नमस्कार बच्चों। अब हम पिछले लेसन में संधि पढ़ रहे थे और संधि में ही पहले पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? दीर्घ स्वर संधि। और स्वर संधि का दूसरा भेद पढ़ा था गुण स्वर संधि। तीसरा भेद क्या लिखाया गया था? वर्धी स्वर संधि। तो आज हम वर्धी स्वर संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वृद्धि स्वर संधि। तो इसके नाम से पता चल रहा है वृद्धि यानी बढ़ना। तो एक मात्रा की इसमें वृद्धि होगी, एक मात्रा बढ़ेगी, तो यही संधि का नाम है। इसमें भी प्लस से पहले है या आ के बाद है या आ के बाद ए या आई ओ या औ तथा री आए तो क्रमशः आई औ तथा आर हो जाता है। तो इसमें तीन ही वर्ण बनते हैं, ऐ, औ और आर। तो ए या आ के बाद में प्लस से पहले ए हो चाहे आ हो, दो ही वर्ण होते हैं। इनके बाद में ए आए तो भी ऐ बनता है, और ए या आ के बाद में ऐ आता है तो भी ऐ बनता है। इसी प्रकार ए या आ के बाद में ओ आए तो भी औ बनता है, और औ आए तो भी औ बनता है। इसी प्रकार ए या आ के बाद में री आए तो क्या हो जाता है? दोनों वर्ण मिलकर के आर हो जाता है। गुण स्वर संधि में ए या आ के बाद में री आए तो अर हुआ, जैसे देव प्लस ऋषि, सब प्लस ऋषि। लेकिन इसमें ए या आ के बाद में वही वर्ण आ रहा है तो इसमें आर हो जाता है, तो वहां वर्धी स्वर संधि मान ली जाती है। और यदि अर होता है तो गुण स्वर संधि हो जाती है। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे ए प्लस ए बराबर क्या बनता है? आई बनता है। और ए प्लस आई बराबर भी आई बनता है। और ए प्लस ओ बराबर औ बनता है। और ए प्लस औ बराबर भी औ बनता है। और आ प्लस ए बराबर भी ऐ बनता है। और आ प्लस ऐ बराबर भी ऐ बनता है। और आ प्लस ओ बराबर भी औ बनता है। और आ प्लस औ बराबर भी औ बनता है।
ए प्लस री बराबर आर बनता है और आ प्लस री बराबर भी आर बनता है। तो कौन कौन से वर्ण आए? ए या आ के बाद में ए आता है, जैसे ए के बाद में ए आया है तो ऐ बना है। जैसे 8 प्लस 1 है, तो एक शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ए है, और एक का शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है? ए है। तो ए प्लस ए बराबर क्या बना? ऐ बना। तो क्या हुआ? एक है। यहाँ एक मात्रा थी और यहाँ दो मात्रा हो गई, तो एक मात्रा की वृद्धि हो गई, तो यही है वृद्धि स्वर संधि। इसी प्रकार इसका उदाहरण देखिए, नृप प्लस ऐश्वर्यम बराबर नृपैश्वर्यम। नृप शब्द में अंतिम स्वर ए और ऐश्वर्यम शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है? ऐ है, तो दोनों मिलकर के भी ऐ होता है, नृपैश्वर्यम। इसी प्रकार जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। इसी प्रकार इसका उदाहरण देखिए, जल प्लस औघ बराबर जलौघ। तो जल शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ए है, और औघ शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है? ओ है, तो भी औ बना है, जलौघ है। इसी प्रकार ए प्लस औ आए, वन प्लस औषधि बराबर बनेगा वनौषधि। तो वन शब्द में अंतिम स्वर ए और औषधि शब्द में प्रथम स्वर औ, तो ए प्लस औ बराबर भी औ बनता है, वनौषधि। तो ये तो थे ए के बाद में ए या ओ आ रहा है, तो ए आ रहा है तो ऐ हो गया, ऐ आ गया तो भी ऐ हो गया, ओ आया तो औ हो गया, और औ आया है तो भी औ हो गया। ये तो ए के बाद में आया है, ए या ए ऐ ओ औ वर्ण आ रहे। इसी प्रकार आ के बाद में भी यही वर्ण आए, ए ऐ ओ औ आए तो भी ऐ और औ यही वर्ण बनते हैं। जैसे तथा प्लस ए बराबर क्या बनता है? तथैव। तथा शब्द में अंतिम स्वर आ है और एव शब्द में प्रथम स्वर ए है, आ प्लस ए बराबर भी ऐ। जैसे इसी का उदाहरण, सदा प्लस एव सदैव, यथा प्लस एव यथैव। और अगला उदाहरण देखते हैं, आ प्लस यदि ऐ आए तो भी ऐ हो जाता है, जैसे महा प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या बनेगा? महेश्वरी। इसी प्रकार राजा प्लस ऐश्वर्यम तो भी राजैश्वर्य बनता है। इसी प्रकार
आ के बाद में ओ आए तो भी क्या बनता है, औ बनता है। जैसे महा प्लस ओज है बराबर क्या बनेगा, महूज। तो महा शब्द में अंतिम स्वर आ और ओज शब्द में प्रथम स्वर है ओ बराबर भी औ बना है। इसी प्रकार आ प्लस औ बराबर क्या बनता है, औ बनता है। इसको नाम देखिए, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। और महा प्लस औषध बराबर भी महौषध बनता है। औषध या औषधि एक ही बात। तो महा शब्द में अंतिम स्वर आ और औषधि शब्द में प्रथम स्वर औ बराबर भी औ बनता है। इसी प्रकार ए प्लस री बराबर अर बनता है तो गुण स्वर संधि, और आर बनता है तो वर्धी स्वर संधि। इसका उदाहरण देखिए, सुख प्लस रीता है, सुख प्लस रीता है तो बनता है सुखार्थ है। सुखार्थ है। इसी प्रकार उदाहरण है दूसरा, दुख प्लस रीता है बराबर दुखार्थ है। और आ के बाद में री आए तो भी आर बनता है। जैसे गुण स्वर संधि में पढ़ा था, आ के बाद में री आया तो अर बनता है, महा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, तो उनमें राजर्षि महर्षि बना था। और यदि आर बनता है तो वर्धी स्वर संधि मानी जाती है। इसके उदाहरण है जैसे आवाला उदाहरण है। तो ये शब्द अपवाद के रूप में भी माने जाते हैं, क्योंकि कोई संधि विच्छेद इसमें है ए प्लस री, और गुण में भी यही है ए प्लस री, तो उसमें तो बनता है अर और इसमें आर बनता है। जैसे सुखार दुख शब्द के साथ में या सुख शब्द के साथ में रीता शब्द जुड़ता है तो वहां गुण स्वर संधि नहीं होगी, वर्धी स्वर संधि मानी जाती है। तो यह है वर्धी स्वर संधि। इसमें क्या होता है, ए या आ की प्लस से पहले कौन कौन से वर्ण होते हैं, जो गुण में होते हैं वो ही वर्धी में होते हैं, ए या आ। लेकिन इनके बाद में कौन से वर्ण है, ए या ऐ आता है तो ऐ हो जाता है, ओ या औ आता है तो औ हो जाता है, और री आता है तो गुण स्वर संधि में अर होता है, और वर्धी स्वर संधि में री आए तो आर हो जाता है। इतना ही है ये वर्धी स्वर संधि।